उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। उपचुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपने एजेंडे पर ही जातियों को साधेगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बूस्टर का काम करेगा। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बिगड़े जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा फिर हिंदुत्व के एजेंडे का ही इस्तेमाल करेगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से मिले बूस्टर डोज का फायदा बीजेपी यूपी के उपचुनाव में भी उठाएगी। पार्टी का भी मानना है कि हिंदुत्व के फॉर्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। बीजेपी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फॉर्मूले का परीक्षण करेगी। अगर सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल हरियाणा में लगातार तीसरी बार और 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाकर बीजेपी ने सारे कयासों को झुठला दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का करिश्मा बीजेपी भले ही ना कर पाई हो, लेकिन वहां पर मिले सबसे ज्यादा वोटों ने पार्टी में एक नई उम्मीद जगाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में आए नतीजों को कांग्रेस ने बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति से विदाई के तौर पर प्रचारित किया। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया है। साफ है कि अब भाजपा यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को ही और धार देगी। इसका असर प्रदेश में दिखने भी लगा है। हालांकि भाजपा के एजेंडे की काट को लेकर कांग्रेस और सपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने दोनों राज्यों में चुनावों के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसका असर भी हुआ। माना जा रहा है कि इस नारे की बदौलत ही बीजेपी कांग्रेस के जाट, दलित और यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाई। और यही नहीं, गैर जाट और दलितों में गैर जाटव मतदाताओं को भी हिंदुत्व के नाम पर लामबंद कर लिया। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हिंदू लामबंदी जिस तरह जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ती दिख रही है, वो ये बताने को पर्याप्त है कि बटोगे तो कटोगे के नारे ने नतीजों पर असर तो डाला है। जाहिर है कि बीजेपी इसे और धार देगी ताकि यूपी में 2014 से लेकर 2022 जैसे समीकरणों को फिर से मजबूत किया जा सके। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर घोषित हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारी पूरी भी कर ली है। सभी सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है और चुनावी तैयारी के मद्देनजर हर सीट के प्रभारी तय हो चुके हैं। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब चुनाव घोषित हो गए हैं तो इसी हफ्ते प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में बीजेपी अब उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। वो उपचुनाव वाली सभी सीटों पर 2 से 3 बार दौरा भी कर चुके हैं। कुछ सीटों पर तो वो 4-4 बार गए हैं। सीएम ने खुद उपचुनाव वाली सीटों पर जाकर जमीनी हाल लिया है। वहां प्रत्याशियों के चयन के लिए भी सीएम ने खुद एक-एक दावेदार का फीडबैक लिया है। इसके पहले सीएम ने 30 मंत्रियों की टीम बनाकर उपचुनाव वाली सीटों पर भेजा था। इनमें कुछ सीटों पर 2 तो कुछ पर 3 मंत्रियों को लगाया गया था। अब देखना है कि ठीक हरियाणा की और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर बीजेपी जो अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसका फायदा यानी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा उसे फायदा दिलाता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।